नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो हम आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आए हैं जो कि आपका बीपीएससी थर्ड फेज जो है टीचर्स के लिए स्पेशली है और यह आपका जुनून बैच है। इस बैच के तहत आपको चाहे आपका साइंस हो, चाहे वो आपका मैथ हो, इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का आपका स्पेशलिस्ट अगर बात करते हैं स्पेशलिस्ट टीचर्स आपको इस बैच को लेकर आएंगे। जिसमें से अगर हम बात करते हैं साइंस का बैच, मैं खुद लेकर आऊंगा आपके सामने, तो आप लोग जुड़ जाइए और बचे हुए समय में अपना जो टीचर्स का तैयारी है ना उसको एकदम कंप्लीट करने का काम कीजिए और गारंटी देते हैं कि यह बैच आपका सफलता दिलाने में, आपको नौकरी दिलाने में आपको 100% भागीदार रहेगा। तो बने रहिए और चलिए देखते हैं आज आपका जुनून बैच से अपना शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस बैच को लेकर, बस एक ही मकसद है कि इतना कम समय में आपके पास 2 महीना में पर डे आपको यहाँ पे क्या है ना प्रैक्टिस सेशन दिया जा रहा है। प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका कंसेप्ट बिल्डर, किसी भी क्वेश्चंस को लेकर क्या आपका कंसेप्ट होना चाहिए जो कि आप एग्जाम में उसको आप नहीं भूले और आसानी से आपके दिमाग में रहे। उसके साथ साथ में हर एक उसका प्रो एंड कॉन्स अगर हम बात करते हैं, इफ और बट, जो चीजें आपका थोड़ा मोड़ा कभी कभी कुछ क्वेश्चन में दाएं बाएं भी चल जाने का काम करता है, वो हर एक कंसेप्ट भी बताने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का क्या नाम है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम क्या है। तो अगर हम बात करते हैं आपका कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट के बारे में, ये क्या है आपका कैल्शियम सल्फेट और आपका हेमीहाइड्रेट, इसका मतलब हाफ H2O। तो आपको पता होगा कि यह जो फॉर्मूला है आपका ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कि अगर हम बात करते हैं जिप्सम से बनाया जाता है। जब उसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ये यूजेज है ना आपका, अगर हम बात करते हैं बैंडेज, जो आपका फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी पार्ट में, तो वहां पे आपका बैंडेज में इसका यूज होता होगा, जो देखते होंगे सादा सादा सा रहता है। और दूसरा अगर इसका बारे में बात करते हैं तो मूर्तिकार लोग इसका मूर्ति बनाने में किया जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसको, डॉक्टर के साथ साथ इसका मूर्तिकार भी यूज किया जाता है, मूर्तिकार भी लोग इसका यूज करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा। तो कह रहा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा को बोलते हैं, ठीक ना। और इसका फॉर्मूला आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक ना। और अगला आपका क्या है, सिरका, सिरका किसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड को बोलते हैं, CH3COOH, ये आपका क्या हो गया, सिरका है, ठीक ना। थर्ड आपका देखिए क्या है, डिटर्जेंट पाउडर, जिसको धोने वाला सोडा बोलते हैं जी, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ में आपका क्या है ना 3 क्वेश्चन आपका और यहाँ बनने का काम किया है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा ना तो क्यों भी आपका हर एक ऑप्शन जब देखिएगा तो वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसका 100% हम आपका गारंटी लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं एकदम बस जो चीज एकदम सामने साफ साफ एकदम झलक रहा है, जहां भी कहीं आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो जरूर बोलने का काम कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलकर बना होता है। तो हम लोग अभी जस्ट बात किए थे कि अगर आप जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका जिप्सम है ना, इसको 120 डिग्री पे गर्म कर दीजिएगा ना तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का काम करेगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, C हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, देख रहा है इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है, ठीक ना। तो क्या आपका CaOCl, अब फिर क्या आता है आपका ब्रैकेट में देख आपका फिर बाहर में Cl लगा हुआ रहता है बहुत जगह, या तो फिर देखे होंगे CaOCl2 होता है। इसका ये यूज देखिएगा ना आपका, तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है, इन्फेक्शन को रोकने से। अगर देखे होंगे आप लोग प्लेटफॉर्म पर आपका क्या ना बहुत सारा आपका गंदगी के बीच में इसको फेंका हुआ रहेगा, कोई मिनिस्टर आने वाला रहेगा तो मार्केट में देखिएगा रोड के साइड में पूरा डाला हुआ रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गांव में आपका बरसात के समय में कुआं में डालने के लिए वहां के जो आपका
प्राथमिक उपचार केंद्र में बांटा जाता है, ताकि उसमें क्या है ना, कुआं में डालिए कीड़ा जो होता है तो उससे इसको मारा जाता है, ठीक ना। तो अगर इसका बात करते हैं, इसका नाम क्या है आपका, रासायनिक नाम, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। देख रहे हैं, इसमें आपका क्लोरीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, इससे भी पकड़ सकते हैं क्या आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देख रहे हैं कैसे फंसाता है बच्चा लोग, अभी तक क्या याद करेगा। अगर बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सब याद कर ले कि CaOCl2 होता है। लेकिन अब देख रहे हैं इसका रासायनिक नाम पूछ दिया आपको, सूत्र नहीं बोला, तो रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, अगर डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग किया जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है, देख रहे हैं ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपका है वो आपका कौन कौन यूज करता है, डॉक्टर भी यूज करता है, चित्रकार चाहे शिल्पकार भी यूज करता है। तो वो क्या था, वही आपका था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। देख रहा है ना, एकदम ट्रेंड कर रहा है ये, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका, CaSO4 इंटू हाफ H2O है, ठीक ना, हाफ H2O, याद रखिएगा, हाफ H2O हेवी हाइड्रेट है। अगला अगर बात करते हैं, एस्बेस्टोस किससे मिलकर बना होता है, एस्बेस्टोस किससे मिलकर बना होता है, तो देख लीजिए, एस्बेस्टोस जो होता है ना आपका, वो आपका कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। जैसे ले लीजिए CaSiO3 एक है आपका, और एक आपका क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट है आपका, ठीक ना। ये आपका क्या है, एस्बेस्टोस का आपका फॉर्मूला है। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, एक कैल्शियम दिख रहा है, दूसरा आपका मैग्नीशियम दिख रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। केमिस्ट्री है ये, अभी चल रहा है आपका, और आने वाले समय में आपका क्या बताया ना कि आपका हर एक सेक्शन से, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे अगर बात करते हैं इंग्लिश है, चाहे मैथ है, आपका अलग अलग सर आपके पास इस चीज को लेकर आने का काम करेंगे। और जहां भी कहीं पर आपको परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने का हम ये लोग यहां से काम करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग जुड़ जाइए, और अपना जो गोतीवा है ना उसको भी बोल दीजिएगा जुड़ने के लिए। ढेर समय नहीं बचा हुआ, एकदम जोर शोर से लग जाइए। अब ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। अभी तक हम लोग इसका देख रहे थे क्या नाम है, अब पूछा जा रहा है कि कैसे इसको बनाया जाता है। अब अगर बात करते हैं आपका, तो देखिए क्या कह रहा है, बुझे चूने से क्लोरीन, बुझे चूने पर ऑक्सीजन से, बुझे चूने पर से CO2, या बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपका बुझे चुने पर से क्लोरीन, बुझे चुने पर से ऑक्सीजन, आपका CO2, आपका क्या लास्ट आपका क्लोरीन है। तो देखिए यहां से देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है ना, अगर बुझे हुए चीनों से, जिसको क्या कहते हैं स्लेक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप क्लोरीन को पास करवाते हैं तो ये क्या बनाता है आपका, यह जो आपका विरंजक चूर्ण बनने का काम करता है। तो देख रहे हैं बुझे हुआ चूना क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपका स्लेक लाइम इसको बोलता है, ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां से अगर आप क्लोरीन को पास करवाते हैं तो क्या बनेगा आपका, यह आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर बनने का काम करेगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार तैयार किया जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है। अगला क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। तो देखिए व्यापारिक विधि इन सेंस क्या, जिसके थ्रू आप क्या है ना किसी भी आपका प्रोडक्ट को आप लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं व्यापारिक के लिए, उसका कॉमर्शियल यूज के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं यह जो विधि है ना आपका, यह आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि है, ठीक ना। हैंड क्लेवर विधि किसका बनाने की विधि है आपका, यह आपका विरंजक चूर्ण बनाने की विधि है, याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण बनाने का विधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर आपका सबसे लास्ट वाला डी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एकदम पार घाट लगा दीजिए, एकदम बोल रहे हैं ना, लगे जाइए एकदम जोर शोर से, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है।
2 महीना से कम समय बचा हुआ है, बस एकदम जितना पोटेंशियल बचा हुआ है ना सब एकदम झोंक दीजिए। और इस बार क्या है ना, ले लीजिए अपना जो सीट है ना एकदम पक्का करने का काम कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, क्या सत्य है देखिए इसमें से, असत्य बोल रहा है। कह रहा यह जल में अधिक विलय होता है, यह हल्के पीले कण का चूर्ण है, यह ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा डीप में जाइएगा ना तो ये बिल्कुल सही कि इसका थोड़ा सा हल्का कलर क्या होता है, पीला होता है, ठीक ना। यह एक ऑक्सीकारक भी है, जो कि आपका अवकारक जो विधि है ना, आपका अगर बात करते हैं अवकरण रिडक्शन जिसको बोलते हैं, उसको ये क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। और यह तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन को भी निष्कासित करता है। तो असत्य कौन है, असत्य आपका ये है प्रश्न नंबर वाला, क्या कर रहा है, यह जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल नहीं, यह जल में आपका बहुत कम विलय होता है, डालिएगा ना तो जाके बैठ जाएगा, उसके साथ घुलेगा नहीं, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जल में अधिक विलय नहीं होता है, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, इसमें से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, तो देखिए थोड़ा सा उसको ध्यान से। तो अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं आपका, तो देखिए अगर क्यूप्राइड को देखिएगा तो क्या है ये Cu2O होता है, ठीक ना। हेमेटाइट का देखिएगा तो Fe2O3 होता है, ठीक ना। मैग्नेटाइट का देखिएगा तो FeO3 होता है, और अगर सिडेराइट को देखिएगा तो Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है। देखिए थोड़ा सा मतलब इसमें देख लीजिएगा, ये आपका सिडेराइट का है, ठीक ना। सिडेराइट का आपको देख रहा है FeO3 है, और मैग्नेटाइट का आपका Fe3O4 है, ठीक ना। तो अब यहां से देखने से क्या पता चला कि यहां में हर एक में, चाहे वो हेमेटाइट हो, मैग्नेटाइट हो, चाहे सिडेराइट हो, हर एक में आपका क्या आयरन है, मतलब क्या है ना, ये सब आपका आयरन का अयस्क है। लेकिन देखिएगा क्यूप्राइट, यहां पर आपका कॉपर है, इसका मतलब क्या है ना, ये आपका कॉपर का अयस्क है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये आपका लोहे का अयस्क नहीं है, ये किसका अयस्क है, ये आपका कॉपर का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, कौन सा खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अभी हम लोग 3 वो खनिज देखे थे जहां से आपको लोहा को प्राप्त किया जाता था, लेकिन मेन जो है आपका जिससे ज्यादा आपका लोहा प्राप्त किया जाता है, जो ज्यादा मात्रा में अयस्क पाया जाता है, वो आपका क्या है, हेमेटाइट रखिएगा। ये क्या है आपका हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Fe2O3 होता है, याद रखिएगा Fe2O3। यहां से आपको क्या किया जाता है ना, लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक ना, मतलब चाहे वो आपका एनिमल में पाया जा रहा होगा, चाहे प्लांट में पाया जा रहा होगा, तो वहां पर कह रहा है कि क्या है, लोहा प्राप्त होता है। तो आप लोग नाम सुने होंगे आपको हीमोग्लोबिन चाहे मायोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो होता है आपका ब्लड में पाया जाता है, और मायोग्लोबिन जो होता है वो आपका मसल्स में पाया जाता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन अगर बात करते हैं आरबीसी आपका है, उसी में आपका पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसमें आपका लौह की मात्रा होती है, और एक है मायोग्लोबिन जो आपका मसल्स में पाया जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक रूप से जो लौह पाया जाता है ना, वो कहां पाया जाता है, एक आपका हीमोग्लोबिन, दूसरा आपका मायोग्लोबिन। तो ये आपका राइट आंसर क्या, मायोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक ना। ना तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ना कोलेजन में, चाहे आपका केरोटिन में, ये तीनों में नहीं पाया जाता। तो पाया किस में जाता है आपका, मायोग्लोबिन में। अब मायोग्लोबिन कहां पाया जाता है, यह आपका मसल्स में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए आ गया ना, करा हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, अभी बताए थे कि दोनों में उपस्थित होता है, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो चाहे वो आपका मायोग्लोबिन हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन का, तो यहां पर आपका लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लोहा। अगला हम लोग बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो देख रहा है एकदम पुराना जमाना में चल गया है, क्या है, जहां पर आपका कैसेट रहता था ना कितना गो, और इसमें 2 गो होल रहता था, इसको क्या करता था, यहां से आपका लपेटा हुआ रहता था इसमें आपका रील। तो यही पूछ रहा है आपका कि टेप रिकॉर्डर का टेप पर आपका क्या लेपित रहता था। तो अगर आप देखिएगा इसको तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका फेरस आपका ऑक्साइड होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा।
तो अगर फेरोमैग्नेटिक है आपका तो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ उसको अट्रैक्ट करने का काम कर रहा था, तो यहां पर क्या होगा आपका, लेपित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा राइट आंसर। अगला अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, तो सबसे पहले यह जानिए कि अमलगम है क्या। कोई भी अगर धातु पारा के साथ में मिलके आपका क्या कर रहा है, कोई आपका प्रोडक्ट बना रहा है, कोई आपका अगर बात करते हैं कंपाउंड बना रहा है, यौगिक बना रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अमलगम। लेकिन कुछ ऐसे धातु है जो कि आपका है ना पारा के साथ में रिएक्ट करके आपका अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम बनाने के लिए आपको पारा का होना जरूरी है, पारा का होना क्या आपका जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसे आपका तत्व है, धातु है, जो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, कदम नहीं बनाएंगे, जाइए जो करना कर लीजिए। तो अब क्या है, यहाँ पर कौन कौन ऐसा है उसी चीज के बारे में पूछा है, तो याद रखिएगा। एक आपका क्या है, लोहा है, जो कि इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा प्लेटिनम भी है, याद रखिएगा, ठीक ना, ये भी इसके साथ रिएक्ट करने का काम नहीं करता है। लोहा हो चाहे प्लेटिनम हो, ये सब क्या करता है, आपका अमलगम नहीं बनाने का काम करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला कह रहे कि एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है, तो जनरली क्या है ना, बच्चा इस समय पाया जाता है और ये आपका खून की कमी से होता है। और खून में भी जस्ट थोड़ा देर पहले बात किए थे कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उस हीमोग्लोबिन में आपका लौह पाया जाता है। तो अगर लौह की कमी आपका हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका एनीमिया बीमारी हो जाएगा, ठीक ना। ये सब जनरली बच्चे में ज्यादा वाइटल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लौह हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लौह हो जाएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो देख रहे हैं, तो ये जो बीमारी है ना, जनरली अगर हम बात करते हैं, वैसे कल कारखानों में काम करने वाले आपका मनुष्य को होता है, जहां पर आपका लोहा तो क्या है ना, धूल चाहे कण ज्यादा उड़ता है, ठीक ना। जहां पर लोहा का धूल कण आपका ज्यादा उड़ रहा है, उस अगर फैक्ट्री में कोई मनुष्य काम करता है, तो ये इसका ज्यादा इनहेल के कारण, ज्यादा आपका इनहेल के कारण आपका क्या होगा, फेफड़ा जो होगा ना वो खराब हो जाने का काम करेगा, पल्मोनरी जो आपका वो खराब हो जाने का काम करेगा। और ये आपका क्या है, ये बीमारी जो आपका सिड्रोसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, सिड्रोसिस कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो किसके कारण आपका, ये आपका लोहा के कारण। जनरली किसको होगा, तो गांव में जो रह रहा है, मार्केट में रह रहा है, तो उसको कहां से होगा, क्योंकि आसपास तो लोहा का आपका क्या है, चूरन आपका निकल नहीं रहा है। लेकिन जो आपका लोहा गला फैक्ट्री में काम कर रहा है, जहां पर उसको गलाया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कुछ, तो वहां से ये निकलता है। तो ये जब निकलेगा तो ये कौन सा बीमारी होने का काम करेगा, आपका सिड्रोसिस, ठीक ना। अगर इनहेल हो रहा है बार बार रेगुलर, तो उससे आपका सिड्रोसिस होने का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं, अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि बैक्टीरिया कौन सा बीमारी काउज करता है, चाहे आपका वायरस कौन सा बीमारी काउज करता है, जीवाणु कौन सा कर रहा है, विषाणु कौन सा कर रहा है, चाहे आपका फंगी चाहे कवक कौन सा कर रहा है। अब आपको ऐसा ऐसा बीमारी पूछेगा आपसे, क्योंकि वो सब बीमारी क्या है ना, इतना बार पूछा जा चुका है कि बचपन लोग सोच लिया यही सब आएगा। तो क्या है ना, थोड़ा सा अपडेट कीजिए और ये सभी चीजें पर क्या है ना ध्यान देना है हम लोग को। अगला जो बात कर रहे हैं आपका कि पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले धातुओं का प्रचुरता के संदर्भ में धातु का कौन सा स्थान है। तो देखिए क्या है ना, पृथ्वी का जो भूपट्टी है आपका, अगर उसको देखिएगा तो सबसे ऊपर में अगर देखिएगा तो क्या है ना, यहां पर आपका सियाल पे आ जाता है। सियाल मतलब क्या है ना, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। उसका बाद क्या है, सीमा है आपका, सीमा। और उसके बाद क्या है आपका, नीफे है। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, भूपट्टी है। जो भूपट्टी होता है ना, उसमें आपका अलग अलग जोन में पाया जाता है। सबसे ऊपर है ये बीच वाला है, ये नीचे वाला है। लेकिन इसमें अगर परसेंटेज पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो वो आपका क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है। भूपट्टी में सबसे ज्यादा आपका किसका है, एल्युमिनियम का। लेकिन सेकंड मोस्ट अगर धातु का बोलेगा तो वो आपका क्या है ना, आयरन का है। दूसरा सबसे ज्यादा धातु कौन सा आपका, वो आपका आयरन है, लोहा है, जिसका की मात्रा ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका दूसरा पर पाया जाता है, कौन, आपका लोहा, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। पहला पर एल्युमिनियम है, दूसरा पर आपका लोहा है। अगर बात करते हैं कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, लोहा में जब जंग लग जाएगा आपका तो क्या होगा। तो देखिए लोहा में जब जंग लगता है तो उसके लिए क्या जरूरत है,
सबसे पहले तो लोहा की जरूरत है ताकि लोहे में जंग लगता है। दूसरा आपको हवा चाहिए और हवा के साथ साथ में क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक ना। हवा के साथ में पानी का आर्द्रता चाहिए आपको। तो वो चीजें अगर आप देखिएगा तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपका ऑक्सीडेशन, जहां अगर हम बात करते हैं आपका ऑक्सीकरण का प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका जो जंग लगना है ना, ये आपका क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है ना, ये आपका देखिए रस्ट बनाता है जंग, Fe2O3 इंटू XH2O। ये आपका क्या है ना जंग का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जंग जो लगता है ना आपका, ये इसका फॉर्मूला। और जंग में क्या होता है याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, जब जंग लगेगा तो एक परत बनाता है लोहा पर। तो लोहा पर जब परत बनाता है ना तो उससे उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाता है। और जब वो परत जब बनाएगा तो फिर तो परत क्या होगा, गिरेगा। लोहा का आपका क्या है ना, ऊपर वाला खलोस का नीचे उतार लेगा वो, तो इसके कारण क्या होता है, फिर घट जाता है। तो जंग लगने से सबसे पहले याद रखिएगा कि लोहा का भार क्या बढ़ता है, फिर आपका घटता है। एक आपका पॉइंट है। दूसरा क्या है, जंग का फॉर्मूला देखिए। और तीसरा यह जो प्रक्रिया है ना, वो आपका ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद रखिएगा, कुछ नहीं छोड़ना है इसके बारे में। तो एकदम रट जाने का काम किया, जहां से भी पूछे जैसे पूछे एकदम याद होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फेरिक आपका ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक ना। फेरिक आपका ऑक्साइड होने का काम करेगा, Fe2O3 है। अगला अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा धातु के साथ क्षयकरण में होना आवश्यक है। धातु का क्षयकरण मतलब क्या, रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या जरूरत है, जंग लगने के लिए क्या जरूरत है, केवल ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन से खाली काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन व नमी, केवल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन व नमी। हाइड्रोजन और नमी से तो कोई मतलब है ना है, हमको ऑक्सीजन और नमी चाहिए, ठीक ना। ऑक्सीजन और नमी चाहिए तब क्या होगा आपका, तब ये रस्टिंग का फॉर्मेशन होगा, तब आपका क्या है ना उसमें आपका जंग लगने का काम करेगा, याद रखिएगा। अगला अगर हम बात करते हैं कि जंग लगने के लिए 3 घटक होना आवश्यक है, वो कौन सा है। तो देख रहे हैं, जंग लगने के लिए आपका 3 घटक चाहिए, वो कौन कौन सा चाहिए, सिंपल सी बात है। इसमें अभी ना बात कर रहे थे, क्या है, पहला पर क्या है, लोहा होना चाहिए आपका। सेकंड क्या है, पानी भी होना चाहिए जी। पानी के साथ साथ क्या होना चाहिए आपको, ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये चीजें है तो जंग लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। तो देखिए हीलियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, लोहा नाइट्रोजन आर्द्रता बिल्कुल नहीं, स्टील लोहा ऑक्सीजन एकदम नहीं, लोहा ऑक्सीजन और आर्द्रता। ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कैसा लग रहा है ये क्लास जरूर बताने का काम कीजिएगा। हम गारंटी देते हैं कि जितना भी आपका डिमांड है ना उसको हम यहाँ से फुलफिल करने का काम करेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िए और अपना जो है ना गोल उसको हासिल करने का काम कीजिए, क्योंकि यह जो सरकार का मोड अभी है ना कि बाद में क्या रहेगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इस बार जो है ना अपना एकदम सिलेक्शन लेने का काम कीजिए, जितना समय मिल रहा है एकदम पूरा का पूरा दे दीजिए उसमें एफर्ट, और इस बार जो है ना एकदम सिलेक्शन ले लेने का काम कीजिए। अगला जो है लोहा पर जंग लगने पर क्या होता है, लोहा पर जब जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा, कर आपका बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित होता है। तो बताइए, बढ़ता है लेकिन सबसे पहले क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ऐसा तो ऑप्शन ना है, तो यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तित होता है, ये हम लोग को लिखना है, ठीक ना। क्योंकि अपरिवर्तित तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पहले बढ़ता है फिर आपका क्या होता है, घटता है। तो ये ऑप्शन ना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। लेकिन आपको क्लियरली पता है क्या होता है जंग लगने पर, पहले आपका बढ़ता है फिर आपका घटने का काम होता है, याद रखिएगा। अगला क्या हो रहा है कि लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग से लगने से बचाता है। तो क्यों बचाता है, सिंपल सी तो बात है ना। अगर देखिए ना गांव में चाहे आपका हर एक जगह की क्या होता है ना, दरवाजा में आपका गेट पास है, आपको पानी पड़ता है तो क्या जंग लग जाता है, उसे बचाने के लिए उसको पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट करने से क्या होगा, पानी रुकेगा, एकदम नहीं रुकेगा। तो क्या रुकेगा, हवा रुकेगा, हवा भी नहीं रुकेगा। लेकिन क्या है ना, उसको है ना उस कंटेक्ट में आने नहीं देगा, लोहा के कंटेक्ट में आने नहीं देगा। आपको क्या नहीं आने देगा, लोहे से रासायनिक अभिक्रिया करता है, बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब क्या, कुछ मतलब नहीं है। लोहे की रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है ना। अब जो कह रहा है कि ऑक्सीजन नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, हाँ ये देखिए राइट आंसर हो गया कि जो क्या करता है, पेंट आपका लोहा को ऑक्सीजन और नमी जो है ना उसके संपर्क में आने के लिए जो है आपका नहीं देता है और रोक देता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा आपका, वो आपका जंग उसमें नहीं लगेगा।
अगला कह रहा है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। तो जंग रहित अगर बनाना चाहते हैं, जंग रहित मतलब क्या, उसमें आपका जंग लगना ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है ना, एक स्टेनलेस स्टील होता है, और उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपका निकेल और क्रोमियम का चाहिए मिश्रण, ठीक ना। उससे क्या होता है, उस पर एक परत लगाया जाता है, तो देख रहे हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम हो जाएगा, ठीक ना। इससे क्या होता है, एक परत बनाया जाता है और इसी से आपका स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। जनरली देखेंगे कुकर उकर जो आपका रहता है वो आपका स्टेनलेस स्टील से बना होता है। अगला कह रहा है कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहा आपका क्या है ना, 4 फॉर्म में पाया जाता है, चाहे वो कच्चा लोहा हो, पिटवा है, ढलवा है, चाहे स्टील हो। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, वो आपका लोहा होता है। इसमें जो कार्बन का मात्रा होता है ना, वो आपका क्या होता है ना, 0.08% होता है, सबसे कम होता है, ठीक ना। लेकिन स्टील में देखिएगा तो यहाँ पर क्या 0.75% होता है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बोलेगा आपको कौन सा, अगर हम, और इसमें आपका ये कच्चा लोहा में देखिएगा आपका 2.1 लगभग होता है आपका। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है आपका, अगर लोहा का शुद्धतम, तो वो आपका पिटवा लोहा है। कौन सा हो जाएगा आपका, पिटवा लोहा। इसका 4 आपका ऐसी होता है, रूप होता है, कच्चा, पिटवा, ढलवा, स्टील। तो सबसे आपका प्योरेस्ट जो फॉर्म है वो आपका क्या है, पिटवा लोहा है, याद रखिएगा आप लोग। अगला जो कह रहा है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सा धातु मिलाया जाता है, लोहे को इस्पात में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहां से, आपका लोहे को इस्पात में बदलने के लिए आपका मैग्नीज मिलाया जाता है, कैडमियम भी मिलाया जाता है आपका, लेकिन सबसे ज्यादा जो मात्रा मिलाया जाता है ना, वो आपका क्या है, मैग्नीज है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। कि अगर लोहे को इस्पात में बदलना है तो उसके लिए क्या मिलाया जाएगा, आपका मैग्नीज को मिलाया जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीज हो जाएगा। एकदम रट जाने का काम कीजिए, इसको 1.5 पर डालिए, उसको एक बार 2 बार देखिए ना, आसानी से एकदम याद हो जाएगा। और गारंटी देते हैं कि एकदम यही रंग क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। पिछला 10 साल का अगर पैटर्न को हम देखें ना, तो बीपीएससी का जो आपका तरीका है पूछने का, चाहे वो आपका साइंस ले लीजिए, चाहे वो हिस्ट्री ले लीजिए, उसमें ये कुछ बदलाव नहीं किया, ठीक ना। चाहे वो मैथ ले लीजिए इसका, तो एकदम सटीक एकदम तरीका से आप लोग को दिया जा रहा है। बस इतना आपके लिए ना, बस जितना जो कराया जा रहा है एकदम गारंटी दीजिए कि एकदम पूरा का पूरा ये हो जाए। आपका एश्योर करते हैं कि आपका रिजल्ट एकदम नहीं रुकेगा, ठीक ना। आगे देखिए, हाँ, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, करा स्टेनलेस स्टील को तैयार करने के लिए लोहा के साथ कौन सा धातु का उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए बताया था ना, एक आपका क्रोमियम है, दूसरा आपका निकेल है। क्रोमियम और निकेल को आपका उपयोग में लाया जाता है ताकि स्टेनलेस स्टील को क्या कर सके, तैयार किया जा सके। और इसका बहुत ज्यादा उपयोगिता है। उपयोगिता इन द सेंस कहते हैं तो आपका जंगे नहीं लगेगा, जितना दिन तक आपको इस्तेमाल करना करते रहिए ना, वो जंग नहीं लगेगा। अब जंग नहीं लगेगा तो क्या है, फिर मस्ती है, मस्ती है। इस पे कारिक आपका नहीं बैठेगा, जल्दी बैठेगा, थोड़ा सा रगड़िएगा तुरंत साफ हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्रोमियम हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर क्रोमियम यहाँ पर होने का काम करेगा आपका। अगला देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है। हाँ एकदम कि स्टील को कठोरता प्रोवाइड करने के लिए आपका कार्बन का मात्रा मिलाया जाता है। मिलाया जाता है आपका कार्बन का मात्रा, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। और सबसे कठोरता में अगर बात करते हैं तो क्या आपका पदार्थ, वो आपका हीरा। हीरा किससे बनता है आपका, कार्बन से। तो ये सीधे सीधे दिमाग लगाइए कि यहाँ पर आपका कठोरता कौन लाएगा, तो ये आपका कार्बन लाने का काम करेगा, याद रखिएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ मतलब क्या, जिसमें आपका सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता, ठीक ना। जैसे रबड़ को खिंचा रहा ना, तो उसी तरह से कह रहा कौन सा पदार्थ को सबसे ज्यादा खींच सकते हैं पीट के, जैसे भी किसी हालत में आपका बिना उसमें ब्रेक किए हुए तोड़े हुए। तो याद रखिएगा कि इसमें से आपका प्लास्टिक अगर नहीं खिंचाएगा आपका उतना, कांच भी नहीं खिंचाएगा, रबड़ भी खिंचाएगा लेकिन उतना नहीं खिंचाएगा जितना कि हम बात करते हैं आपका इस्पात खिंचाने का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रत्यास्थ होता है ना, वो आपका क्या है, इस्पात है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है आपका, इस्पात है, राइट आंसर। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा, देखिए खिंचाने का तो ये भी खिंचाएगा आपका, कांच भी खिंचाएगा, चाहे आपका प्लास्टिक है, सब प्रत्यास्थ है।
लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रत्यास्थ है ना वो आपका इस्पात है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस्पात। आप कह रहे बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया पर लोहे पर क्या जम जाता है? तो देखे होंगे ना ढेर सारा प्रोडक्ट अपने घर में, चाहे वो आपका नल हो, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका शॉवर वाला आपका टैप हो, तो ये सब में क्या देखिएगा ना कि एक परत चढ़ाया हुआ रहेगा। लोहा वाला जब नल लाइएगा ना तो कुछ समय में क्या होगा, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, जाम कर जाएगा। लेकिन एक आपका टैप आता है पूरा एकदम चिकना रहेगा उसका परत, ठीक ना, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन जब आप उसको देखिएगा ना तो उसमें एक परत चढ़ाया हुआ रहता है। और उस प्रोसेस को हम लोग गल्वेनिकीकरण बोलते हैं, गल्वेनाइजेशन बोलता है, चल गल्वेनीकरण बोलता है उसको हिंदी में। तो उस प्रोसेस में क्या होता है ना, ये आपका बिजली के द्वारा उस पर एक आपका निकेल बात करते हैं, सॉरी निकेल आपका क्या है ना जिंक, जिंक का क्या होता है उस पर एक परत चढ़ाया जाता है। तो जिंक का परत चढ़ाने से क्या होगा ना, वो आपका पानी से उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। एक तो देखने में पूरा चिकना चिकना लगेगा और वो आपका उस पर जंग भी नहीं लगेगा। तो जंग नहीं लगेगा तो क्या होगा, ढेर दिन चलेगा आपका, अब देखने में भी अच्छा लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जस्ता हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिएगा जितना भी आपका सामान मिलता है, चम्मच उम्मच देखेंगे बहुत सारा चिकना वाला आता है, तो वो सब क्या आता है, गल्वेनाइज क्या हो रहा है। बहुत सारा नट और बोल्ट को देखिएगा पूरा एकदम चिकना चिकना नजर आएगा। तो चिकना मतलब क्या, उस पर आपका जस्ता का लेप चढ़ा हुआ है, ठीक ना, जिसके कारण उसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा आपका। और जंग नहीं लगेगा तो क्या, ढेर दिन तक चलेगा आपका। तो याद रखिएगा कि आपका बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया में कौन सा लोहा का पर यूज किया जाता है, तो वो आपका जस्ता किया जाता है। तो हाँ, ये हमारा था आज का आपका जुनून बैच में आपका इतने सारे क्वेश्चंस को जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। ये क्लास आपका एकदम इसी तरह से चलते रहेगा। आप लोग अपना जो साथ है ना बनाए रखिए। और हाँ, जल्दी आपका जीएस इनोवेशन का आपका क्या है ना ऐप लॉन्च हो चुका है, जीएस लर्निंग। तो आप लोग जरूर इसको डाउनलोड करने का काम कीजिए। यह आपको बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू। तो जुड़े रहिए और अपना जो जिंदगी है ना एकदम सफल बनाने का काम कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सीरीज के साथ।